हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। वीडियोस शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ पाई है चैनल पर और मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। इसके पीछे एक ख़ास वजह है। मैं कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से चैनल के लिए टाइम डेडिकेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब से आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पर जैसे पहले मिला करती थी। और मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। आज की जो रीडिंग है वो होगी 2026 की प्रेडिक्शंस। मैं जानती हूँ कि मैं काफ़ी लेट हूँ, बट फिर भी 2026 जस्ट शुरू ही होने वाला है, तो उससे पहले आप लोगों के लिए ये रीडिंग मैं पेश करना चाहती हूँ। आज की जो रीडिंग है इसके 3 पाइल्स 3 ग्रुप्स होंगे एज ऑलवेज, और ग्रुप सिलेक्शन के लिए आपको स्क्रीन पे 3 इमेजेस दिखाई देंगी, तो आप इमेजेस के थ्रू अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको इमेजेस के थ्रू डिफ़िकल्टी होती है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करने में, तो आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो कि आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगी। आज की रीडिंग होगी 2026 की ओवरऑल प्रेडिक्शन, एक जनरल ओवरव्यू, जिसमें 3 सेक्शंस में ये रीडिंग डिवाइडेड होगी। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी फॉर द ओवरऑल थीम ऑफ ईयर 2026, और उसके बाद हम की हाइलाइट्स देखेंगे डिफरेंट एरियाज़ में सभी ग्रुप्स के लिए। तो की हाइलाइट्स में हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप्स, फिर उसके बाद आप लोगों का वर्क एंड करियर, उसमें स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन हो जाएगा, और साथ में आपके फाइनेंसेस एंड मनी को देखेंगे, हम फैमिली को भी देखेंगे, एंड हेल्थ एंड वेलबींग का एक सेक्शन होगा, और इसके साथ साथ हम ट्रैवल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेक्ट्स को भी कवर करेंगे। की हाइलाइट्स देखने के बाद सभी एस्पेक्ट्स में लास्ट में हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। उसके लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आर्कएंजल माइकल एंड एंजल आंसर्स कार्ड्स से, ठीक है। आई होप आप इस रीडिंग के स्ट्रक्चर को समझ पाए हैं। बिना किसी देर के मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करूंगी 1 बाय 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने ग्रुप को इस इमेज से, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि है इनमें से कोई एक। तो आज हम करने वाले हैं 2026 की ओवरऑल प्रेडिक्शन, जिसमें हम जनरल ओवरव्यू देखेंगे डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए थीम कार्ड से। थीम के लिए मैं मॉडर्न विच टैरो डेक से आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी। तो चलिए देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, डियर यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए 2026 की ओवरऑल थीम क्या रहेगी। थैंक यू सो मच। एक कार्ड हम लोगों के पास आ चुका है, बट मुझे लगता है मुझे और अच्छे से शफल करना चाहिए। काफ़ी समय बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इस डेक को। स्पिरिट गाइड्स, ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड प्लीज। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए 2026 की ओवरऑल थीम क्या रहने वाली है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये 2 कार्ड्स। सबसे पहले जो कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए आया है 2026 के लिए, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही उम्दा कार्ड है ये। फाइनेंशियली ये ईयर आप लोगों के लिए होगा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने का, ना सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे बट फैमिली प्रॉस्पेक्ट्स में हो सकता है। इस साल कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी लेगेसी क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है।
इस साल में फाउंडेशन रखी जाएगी। साथ में नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है आप लोगों के लिए, जो कि बताता है कि ये साल आप लोगों के लिए फास्ट एक्शन का भी होगा। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्यूचर प्लानिंग के लिए 2026 का साल बहुत ही अच्छा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जो भी बिल्ड कर रहे हो, चाहे करियर हो, मैरिज हो, फैमिली लाइफ हो या अपना खुद का बिजनेस हो, उसकी रूट्स डीप होंगी इस साल। 2026 आप लोगों के लिए एक सेटिंग फेज सिद्ध हो सकता है, जहां सिक्योरिटी और परमानेंस इंपॉर्टेंट थीम रहने वाले हैं। इसके साथ साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लाता है स्पीड, क्लैरिटी और बोल्ड डिसीजंस। मतलब ये जो स्टेबिलिटी है ऐसे ही नहीं आएगी, उसके लिए आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है और साथ में फियरलेस एक्शन लेना पड़ सकता है। आपको रहने की ज़रूरत पड़ेगी 2026 में नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में। ऐसा नाइट जो बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही बोल्ड है और करेजियस है। ठीक है, इस साल में हेजिटेशन को आपको पीछे छोड़ना होगा और जो भी प्लान आप करोगे उसको डायरेक्टली उस पर बोलना होगा या एक्ट करना होगा, तभी आपको हाईएस्ट बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं फॉर द थीम। अब हम आप लोगों के लिए चेक करेंगे की हाईलाइट्स डिफरेंट एरियाज में। सो उसके लिए मैं एक एक कार्ड निकालूंगी राइडर वेट टैरो डेक से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लव लाइफ के लिए देखेंगे ग्रुप नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, डियर यूनिवर्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए लव लाइफ में क्या की हाईलाइट है फॉर ईयर 2026। थैंक यू। ओके, एक कार्ड निकला है, फ्लिप हुआ है, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल कार्ड। फिर वर्क, एजुकेशन और करियर, क्या एनर्जी रहेगी फॉर ग्रुप नंबर 1 इन 2026। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, तो वर्क एंड एजुकेशन के लिए हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल कार्ड। देन मनी एंड फाइनेंसेस की क्या एनर्जी रहेगी फॉर माय ग्रुप नंबर 1 इन 2026। थैंक यू। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। होम एंड फैमिली, ग्रुप नंबर 1 के लिए 2026 में होम एंड फैमिली की क्या की हाईलाइट है। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, दैट इज द चैरियट। उसके साथ साथ हेल्थ एंड वेलबींग के लिए बताएं। ओके, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए आया है 7 ऑफ कप्स। उसके बाद हम देखेंगे ट्रैवल। ट्रैवल के लिए क्या एनर्जी है फॉर माय ग्रुप नंबर 1 इन 2026। थैंक यू स्पिरिट्स। 2026 में ट्रैवल के लिए क्या ऊर्जा है हमारे ग्रुप नंबर 1 की। ओके, ये कार्ड है, दैट इज 2 ऑफ कप्स। ओह ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेक्ट्स में क्या एनर्जी रहेगी हमारे ग्रुप नंबर 1 की 2026 में। थैंक यू। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेक्ट्स में 2026 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा। ओके, स्ट्रेंथ। ठीक है, आई होप आप अपने कार्ड्स को देख पा रहे हैं। मैं ये जो की कार्ड्स आपकी थीम कार्ड्स हैं, इसको थोड़ा सा साइड करती हूँ और इधर लगाते हैं इसको। आई होप आपको अपने सभी कार्ड्स अच्छे से नज़र आ रहे हैं। सो ये हैं आपके कार्ड। सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए आपके पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी बेहतरीन ऊर्जा है ये। 2026 में लव लाइफ का थीम दिखाता है इमोशनल सिक्योरिटी प्लस स्टेबिलिटी। ये जो क्वीन है ये बताती है कि या तो आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ ऑलरेडी हो जो काफ़ी केयरिंग, मैच्योर और डिपेंडेबल हैं, या फिर आप खुद रिलेशनशिप में ज़्यादा नर्चरिंग और ग्राउंडेड बन जाओगे। और इस चीज़ को आप 2026 में प्रैक्टिस करोगे अगर आप ऑलरेडी नहीं हो तो।
ये जो ईयर है कैजुअल या टाइम पास रिलेशनशिप्स का नहीं रहेगा। यहाँ पे सीरियस कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग और मैरिज रिलेटेड डिस्कशंस या सेटलिंग डाउन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। जो लोग अभी सिंगल हैं या फिर डेट कर रहे हैं, यंग हैं, उनके लिए ये रिलेशनशिप में एक ठहराव की ऊर्जा को दिखाता है। या फिर आप सिंगल भी हैं तो आप काफ़ी पेशेंट एंड ग्राउंडेड फील करेंगे। आपको किसी तरीके की बेचैनी नहीं महसूस होने वाली है। आप अपने आप में ही बहुत सुकून एंड सिक्योर फील करेंगे। ठीक है, कोई रेस्टलेसनेस नहीं दिखाई देती है। कहीं ना कहीं ये एक मैच्योर एनर्जी है, काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी है। आप सेल्फ केयर में फोकस कर सकते हो इवन इफ़ यू आर सिंगल, आप किसी डेटिंग के लिए नहीं जा रहे हो तो। और जो लोग रिलेशनशिप्स में सीरियस हैं उन लोगों के लिए सेटलमेंट का काफ़ी अच्छा सीन दिखाई देता है मुझे यहाँ पे। किसी मदर फिगर से आपको अप्रूवल भी मिल सकता है 2026 में फॉर योर मैरिज, अगर आप कोशिश करेंगे तो। सिंगल लोगों के लिए कोई प्रैक्टिकल, लॉयल और फैमिली ओरिएंटेड पार्टनर भी आ सकता है अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो। देन वर्क एंड एजुकेशन के लिए हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड है ये भी। ये बताता है कि आपकी करियर और एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैलेंस और सपोर्ट आपको मिलने वाला है इस साल। जैसे कि कोई इंटर्नशिप्स हो, स्कॉलरशिप्स हो या किसी सीनियर पर्सन से, किसी मेंटोर से आपको हेल्प भी इस साल रिसीव हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आएंगी कैलकुलेटेड और बैलेंस्ड वे में। इस साल आप प्रमोशंस, गाइडेंस और फेयर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने काम में। अगर आप गिव एंड टेक के प्रिंसिपल से काम करोगे तो यूनिवर्स भी आपको इक्वली रिटर्न करेगा। मतलब जिस तरीके के एफर्ट्स आप पुट ऑन करोगे उसका इक्वल रिजल्ट आपको डेफिनेटली इस साल रिसीव होगा। ये ईयर लर्निंग, मेंटरशिप और ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। स्पेशली अगर आप नॉलेज शेयर करते हो या किसी से सीखते हो तो उसके बदले आपको भी इक्वल जो एनर्जी आप डिज़र्व करते हो आपको रिसीव होगी। ठीक है, सो ब्यूटीफुल कार्ड है। इस साल में जितना हो सके आप गिविंग की एनर्जी में रहिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके पास सर्कल बैक होके आप रिसीव करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यंग भी हैं और नॉर्मली भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस साल आपको फेयर चांस ज़रूर मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ जैसे हार्डवर्क आप करेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, उसकी ही संभावना ज़्यादा है। देन हमारे पास आया है मनी एंड फाइनेंसेस में व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइनेंसेस में मेजर टर्निंग पॉइंट आएगा इस साल में, क्योंकि व्हील विल टर्न दिस ईयर। सो अगर फाइनेंसेस में काफ़ी समय से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे थे तो इस साल इम्प्रूवमेंट आ सकती है। डेस्टिनी और लक आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इस साल में आपको काफ़ी केयरफुली फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो कार्ड है कई बार ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स, सडन अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि बोनस, न्यू इनकम सोर्स या फाइनेंशियल शिफ्ट की पॉसिबिलिटी को भी दिखा रहा है। बस आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये एक कार्मिक कार्ड है। जो पास्ट लाइफ में एक्शंस थे उनका रिजल्ट आपको मिलेगा इस साल। सो फ्लो के साथ चलना ही सक्सेस की होगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी है वो है फैमिली एंड होम की, जिसके लिए हमारे पास है द चैरियट। अब ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। फैमिली लाइफ में प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट को दिखाता है। रीलोकेशन हो सकता है, अगर हाउस शिफ्ट करने का या हाउस परचेज करने का सोच रहे हैं तो ये डिसीजंस फैमिली लाइफ में लेने पड़ सकते हैं, या फैमिली रिलेटेड कोई बड़े डिसीजंस इस साल लेने पड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अगर पहले कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या डिलेज चल रहे थे तो अब चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। स्ट्रॉन्ग विल पावर और क्लियर डायरेक्शन के साथ आप फैमिली मैटर्स को हैंडल कर पाओगे। ओवरऑल जो
फैमिली की बागडोर है वो आपके हाथों में रह सकती है। कभी कभी मिस अलाइनमेंट या अपोजिशन फेस करनी पड़ सकती है, बट फिर भी आप काफ़ी अच्छे से फैमिली लाइफ को मैनेज कर पाओगे और सिचुएशन काफ़ी स्मूथ दिखाई देती है चलती हुई आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जहाँ तक बात है आपके हेल्थ और वेलबींग की, तो हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स। अब ये जो एनर्जी है ये हेल्थ के मामले में कन्फ्यूजन या नेग्लेक्ट को दिखा रही है। ये बताता है, ये एक तरीके से वार्निंग की तरह लीजिए कि आप या तो सिम्टम्स को इग्नोर कर सकते हो या सेल्फ डायग्नोसिस में फंस सकते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बचें। बहुत सारे ऑप्शंस, डाइट्स, ट्रीटमेंट्स या एडवाइस आपको कंफ्यूज कर सकती है। सो बेटर रहेगा कि आप अपना एक ग्राउंडेड रूटीन रखें। अगर कोई भी माइनर इश्यूज भी हो रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं, तो बेटर है कि आप किसी फिजिशियन से एडवाइस लें। खुद से अपना इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, छोटा मोटा इशू है, खुद रिजॉल्व हो जाएगा, तो सिम्टम्स को अच्छे से आप ऑब्ज़र्व करें। अगर आपको लगे कि चीज़ें एक्सट्रीम हो रही हैं तो डेफिनेटली उसको नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तभी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। क्लियर मेडिकल गाइडेंस और मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है इस साल हेल्थ के मामले में। हेल्थ वाइज थोड़े से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। कोई मेजर थ्रेट नहीं दिख रहा है, बट माइनर लेवल पे डेफिनेटली आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देन 2 ऑफ कप्स आया है आप लोगों के लिए ट्रैवल में। अब ट्रैवल 2026 में एक प्लीजेंट और हार्ट बेस्ड एनर्जी लेके आ रहा है। रोमांटिक ट्रिप्स पे जा सकते हो आप, पार्टनर के साथ जर्नी, हनीमून वाइब्स या किसी क्लोज पर्सन के साथ ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। ग्रुप में किसी पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ या इवन बेस्ट फ्रेंड के साथ भी आप प्लान कर सकते हो। ये ट्रैवल सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए मीटअप्स या रीयूनियंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल में। तो ओवरऑल ट्रैवल की एनर्जी आपके लिए काफ़ी प्लीजेंट सरप्राइज लेके आएगी और आपके लिए एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगी। सो इस साल मैं रेकमेंड करूँगी कि जो भी ट्रैवल प्लान्स है, किसी के साथ ग्रुप में एटलीस्ट एक पार्टनर हो तो अच्छा है, तब आपको उसका रियल अनुभव फील होगा, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे आप। देन स्पिरिचुअल प्रॉस्पेक्ट्स में आप लोगों के लिए आया है स्ट्रेंथ। अब ये जो कार्ड है, ये जो ऊर्जा है, ये बताता है कि स्पिरिचुअली 2026 आपके लिए इनर पावर और इमोशनल मास्टरी का ईयर होगा। ये एनर्जी, ये कार्ड बताता है कि आप अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ और इमोशनल ट्रिगर्स को ओवरकम कर पाओगे इस साल। और ये लाउड स्पिरिचुअलिटी से आपको दूर रखेगा, बल्कि आपकी इनर साइलेंट स्ट्रेंथ जो है, जैसे कि पेशेंस, कंपैशन और आपका सेल्फ कंट्रोल, आपकी एंड्योरेंस, उसके थ्रू आपकी ग्रोथ होगी। आप ज़्यादा अलाइंड फील कर सकते हो इस साल और साथ ही साथ अपने हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। सो 2026 आपको सिखा रहा है सॉफ्ट हार्ट, स्ट्रॉन्ग माइंड और क्लियर डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ और इमोशंस के साथ मैच्योरिटी। ये ओवरऑल आप लोगों के लिए 2026 का सोल थीम है। अब साथ ही साथ लास्ट में मैं आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है देखूंगी 2026 में, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए 2026 में ओवरऑल क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को फॉर द ईयर 2026। ग्रुप नंबर 1 को एंजल्स क्या बताना चाहते हैं फॉर द ईयर 2026। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, सो आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है, जो एनर्जी आई है, वो है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ऑल योर फीलिंग्स इवन द डिफिकल्ट वंस हैव अ मैसेज फॉर यू, एक्सेप्ट योर ट्रूथ, देन लेट सोर्स टेक इट फ्रॉम देयर। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए एक और एंजल कार्ड निकालना चाहूँगी, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या गाइडेंस है ओवरऑल आपके लिए स्पिरिट गाइड्स और क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए एंजल्स की तरफ से फॉर द ईयर 2026। ओके, ओह, आप लोगों के लिए एक्चुअली 3 कार्ड्स निकले हैं। वाओ, नाइस। देखते हैं, चलिए
आपके लिए आया है अबंडेंस, हेल्पफुल पीपल एंड इन द नियर फ्यूचर। सो ग्रुप नंबर 1, एंजल्स आपको स्ट्रांगली ये मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस साल। जो भी आप फील कर रहे हो, जो आप ट्रूली चाहते हो और जहाँ आप खुद को रिस्ट्रिक्ट या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अब उस ट्रुथ को इग्नोर मत कीजिए। जब आप अपने दिल की बात मान लेते हो तभी यूनिवर्स आपको फेवर करता है और आपके फेवर में मूव करता है। तो इस साल जितना हो सके ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो और बिलीव करो कि चीज़ें आपके हित में होंगी, ठीक है। अपने इमोशंस, अपने ट्रू फीलिंग्स को किसी भी प्रकार से सप्रेस या रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। खुद के साथ ईमानदार रहोगे तो आपके जो बंद दरवाजे हैं वो भी खुलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए आया है अबंडेंस, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये कह रहा है कि जैसे ही आप अपने सच को एक्सेप्ट करोगे और ऑनेस्ट डिसीजंस लेना स्टार्ट करोगे, अबंडेंस का फ्लो आपके लिए अपने आप ही शुरू हो जाएगा। चाहे वो पैसा हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, लव लाइफ हो या इनर पीस हो, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आएगी। आप डिज़र्व करते हो मोर, बस खुद को लेस पे सेटल मत होने दीजिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की आपको हेल्प भी मिलेगी इस साल। बहुत सारे हेल्पफुल लोग हैं जो इस जर्नी में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। राइट लोग राइट टाइम पर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और आपकी मदद करेंगे। सपोर्ट और सॉल्यूशंस आपके पास डेफिनेटली टाइम टू टाइम आएंगे। हेल्प लेने में झिझकिएगा नहीं, हेजिटेट मत कीजिएगा। डिवाइन टाइमिंग पर लोग आपके लिए डोर्स ओपन करेंगे और ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर। बट शर्त ये है कि आपको रहने की ज़रूरत है प्रॉपरली अलाइंड। अगर आप खुद के साथ ईमानदार रहते हो और अगर आप पॉजिटिवली सोचते हो कि चीज़ें होंगी और नेगेटिविटी के लूप से बाहर निकलते हो तो डेफिनेटली सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। चीज़ें भले ही बिहाइंड द सीन्स हो पर फेथ बनाइए रखिए, क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा दूर नहीं हैं। जो भी क्लैरिटी और रिजल्ट्स आप जिसका वेट कर रहे हो वो नियर फ्यूचर में आपको रिवील होंगे, ठीक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए 2026 की। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही और आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ग्रुप नंबर 1। तब तक के लिए बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने ग्रुप को इस इमेज से या आप लोगों की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ है, इनमें से कोई एक। आज हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक टैरो रीडिंग फॉर 2026, जिसमें हम जनरल ओवरव्यू देखेंगे डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में आप लोगों के लिए। और उसके लिए मैं की हाइलाइट्स के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगी आपकी रीडिंग आपकी थीम कार्ड से। तो चलिए देखते हैं कि 2026 में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या थीम रहेगी। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, मैं और शफल करना चाहूँगी क्या थीम्स रहेंगे। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं, ये मैं डेफिनेटली लूँगी। सो मुझे लगता है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना चाहता था क्योंकि पहला कार्ड आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स ही आया है। और ये 2 कार्ड्स डेफिनेटली मुझे एक ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है इसमें। मैं आपको बताती हूँ ये क्या बताना चाहता है। सो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये एक फॉगी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। कहीं ना कहीं इस फीमेल के सामने बहुत सारे कप्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन क्लैरिटी की कमी है। कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा, ओवरवेल्म्ड फीलिंग हो सकती है या मल्टीपल ऑप्शंस में कंफ्यूजन है कि क्या चूज़ किया जाए, क्या किया जाए। कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी इस सिचुएशन को कह सकते हैं। लेकिन 2026 में जहाँ शुरुआत में किसी भी सिचुएशन में कोई डिसीजन लेने में आपको क्लैरिटी की कमी महसूस हो सकती है, तो वहीं इसमें आप इस साल में आपको इस लैक ऑफ क्लैरिटी से ट्रांजिशन करता हुआ देख रही हूँ मैं टू द अल्टीमेट क्लैरिटी, द ट्रूथ, द डिसीजन।
एक ऐसा हाईएस्ट ट्रूथ या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है जो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लेके आएगा। 7 ऑफ कप्स 2026 में आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन, चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज़ ले आ सकता है। लाइफ में अलग अलग एरियाज़ में, करियर, चाहे रिलेशनशिप हो या पर्सनल गोल्स हो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो इनिशियली। हर ऑप्शन आपको अट्रैक्टिव लगेगा, पर हर चीज़ रियल या प्रैक्टिकल ज़रूरी नहीं है कि होगी। इस कार्ड का मैसेज है कि इल्यूजन से इस साल सावधान रहो, फेक प्रॉमिसेस मत करो, बल्कि वाइज डिसीजंस लो और एक्ट भी करो, ठीक है। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी गाइड बन सकती है इस साल, और ये कार्ड कहता है कि इस साल आपको इमोशन के बजाय लॉजिक और क्लैरिटी को चूज़ करना होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखती है, क्लियर कम्युनिकेशन करती है और ऑनेस्ट डिसीजन मेकिंग में माहिर है। तो इस लैक ऑफ क्लैरिटी की सिचुएशन से निकलने के लिए आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में रहने की ज़रूरत पड़ेगी इस साल, और आप वो कर भी पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लाउड्स हैं काफ़ी स्थिर हैं, और कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस जो है वो उसको भी आप क्लेम कर सकते हो इस साल। लेकिन आप सीखोगे कि जो चीज़ आपके ट्रूथ के साथ अलाइन नहीं करती है उसे आपको कैसे कट ऑफ करना है, कैसे उसको अपनी लाइफ से हटाना है विदाउट एनी गिल्ट, ठीक है। सो अगर कंबाइंड मैसेज बताऊं मैं इस एनर्जी का, तो ये है कि हर ऑप्शन सही नहीं है, ये आपको पता चलेगा। क्लियर माइंड इज़ इक्वल टू करेक्ट डिसीजन, ये आपको पता चलेगा। कन्फ्यूजन के बीच भी आप अपनी इनर विजडम पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये आप समझ पाओगे। और ये साल आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा, इमोशनली मैच्योर और क्लैरिटी ड्रिवन डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। जो लोग या सिचुएशंस सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे वो आपकी लाइफ से दूर होंगे, और उनसे आपको भी दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, इसी में आपकी पावर होगी। सो एंड रिजल्ट इस साल में एज अ थीम मुझे दिख रहा है कन्फ्यूजन से क्लैरिटी के बीच में एक ट्रांजिशन और एक शार्प फोकस ऑन योर ट्रूथ। अपनी सच्चाई पे फोकस आपका शार्प रहेगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल थीम है आपकी। अब हम की हाइलाइट्स देखेंगे डिफरेंट एरियाज़ में, उसके लिए मैं एक एक कार्ड निकालूंगी राइडर वेट टैरो से। चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 2 के लिए लव एंड रिलेशनशिप्स की क्या की हाईलाइट रहेगी 2026 में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए लव एंड रिलेशनशिप में ओके, सो आपके लिए 3 कार्ड्स निकल के आए हैं। हालांकि मुझे एक ही कार्ड लेना था, बट क्योंकि ये तीनों कार्ड्स खुद से पॉप आउट हुए हैं तो मैंने ये कार्ड्स ले लिए हैं। सो सबसे पहला कार्ड आया है द डेविल फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप। फिर दूसरा जो कार्ड आया है दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड जो तीसरा कार्ड आया है आप लोगों के लिए दैट इज़ द हर्मिट, ठीक है। ये तीनों कार्ड्स मैं एक साथ रखूँगी। फिर देखते हैं आपके लिए वर्क एंड करियर, वर्क एंड एजुकेशन में क्या एनर्जी रहेगी 2026 में। स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 2 की 2026 में वर्क एंड करियर में क्या एनर्जी रहेगी in 2026, work and education for my group number 2 in 2026. ओके, सो ये जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये आपके वर्क एंड एजुकेशन से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये रिपीट हुई है। सो डेफिनेटली एजुकेशन और करियर में कंफ्यूजन या फिर न्यूमरस ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन आपको फील हो सकती है। हालांकि क्लैरिटी आपको रिसीव हो जाएगी, ये इनिशियल स्टेजेस में आपको ऐसा फील हो सकता है, बाकी इसका मैं डिफरेंट मतलब भी आपको बताऊंगी। देन मनी एंड फाइनेंसेस में ग्रुप नंबर 2 के लिए 2026 क्या एनर्जी लेके आ रहा है। ओके, मनी एंड फाइनेंसेस में ओके द फूल आया है एंड द एम्प्रेस। आप लोगों के लिए थोड़े ज़्यादा कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं तो मैं ले रही हूँ स्पिरिट गाइड्स। अब ग्रुप नंबर 2 के लिए होम एंड फैमिली की क्या ऊर्जा रहेगी 2026 में।
होम एंड फैमिली की क्या ऊर्जा रहेगी फॉर माई ग्रुप नंबर 2 इन 2026? ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, द स्टार। फिर हेल्थ एंड वेलबींग की क्या ऊर्जा रहेगी? हेल्थ एंड वेलबींग, ओके। सो आप लोगों के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर उसके बाद ट्रैवल में क्या एनर्जी रहेगी फॉर माई ग्रुप नंबर 2 इन 2026? 2026 में ग्रुप नंबर 2 के लिए ट्रैवल की क्या ऊर्जा रहेगी? सो आप लोगों के लिए ट्रैवल में 5 ऑफ wands आया है, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे ग्रुप नंबर 2 के 2026 में? स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट्स 2026 में ग्रुप नंबर 2 के कैसे रहेंगे? थैंक यू। स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट्स फॉर माई ग्रुप नंबर 2 इन 2026। ओके, सो आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट्स में आया है द एम्परर। वाओ, किंग बनोगे आप। सो ये आपके कार्ड्स हैं, ठीक है। 1 बाय 1 मैं बताऊंगी आपको। सो लव लाइफ में आप लोगों के लिए ये 3 कार्ड्स आए हैं, द डेविल, 4 ऑफ wands एंड द hermit। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2026 का जो साल है, आप काफ़ी स्ट्रांग अटैचमेंट फील करने वाले हो अपने लव एंड कनेक्शन में, रिलेशनशिप्स में। लव लाइफ काफ़ी इंटेंस अट्रैक्शन, स्टेबिलिटी की डिज़ायर और इनर रिफ्लेक्शन का मिक्स लेकर आएगी ये साल। स्ट्रॉन्ग पैशनेट फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन और अटैचमेंट की ऊर्जा दिखाता है द डेविल। किसी कनेक्शन में केमिस्ट्री बहुत पावरफुल हो सकती है, लेकिन साथ ही टॉक्सिक पैटर्न्स, डिपेंडेंसी या ऑब्सेशन का भी रिस्क रहेगा इस साल। यहाँ पे जो ये कार्ड है ये कॉशन दे रहा है कि सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पर कोई भी डिसीजंस ना लें लव और रिलेशनशिप के मामले में। 4 ऑफ wands हालांकि इससे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और सेलिब्रेशन की एनर्जी आ जाती है। तो ये इंगेजमेंट, मैरिज वाइब्स या एक सिक्योर हैप्पी रिलेशनशिप फेज को भी शो करता है। मतलब ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है, या ऑलरेडी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो एज अ कपल आप दोनों के बीच में जो रोमांस होगा, जो केमिस्ट्री होगी, वो बहुत ही स्ट्रांगली पैशनेट और हैप्पी होगी। आप लोग साथ में काफ़ी फन टाइम, क्वालिटी टाइम में एंजॉय कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। और अगर आप लोग सिंगल हो तो इस साल आप अट्रैक्ट कर सकते हो एक ऐसा स्ट्रांग पैशनेट रिलेशनशिप, पार्टनरशिप जहाँ पे बहुत इंटेंस इमोशंस है और एक हाईली मैग्नेटिक कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर सकते हो। और बस फाउंडेशन हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे डेविल है तो एक थ्रेट जुड़ जाता है फॉर टॉक्सिक पैटर्न्स या ऐसे अनहेल्दी हैबिट्स या बिहेवियर्स का। लेकिन हर्मिट कार्ड दिखाता है कि आपको लव लाइफ में इनर क्लैरिटी चाहिए होगी इस साल। हो सकता है आप थोड़ा डिस्टेंस लें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें या अपने हार्ट से पूछें कि ये कनेक्शन मेरे लिए सही है या नहीं। ऐसा लेटर स्टेजेस में हो सकता है। साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन से आपको सही आंसर्स मिलेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एनर्जी को भी ये बताता है। ओवरऑल अगर मैं लव मैसेज देखूँ तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ स्टेबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन तभी जब आप टॉक्सिक अटैचमेंट्स को पहचान कर कॉन्शियसली हील करते हो। और 2026 ग्रुप नंबर 2 के लिए लव का लेसन होगा पैशन को विजडम के साथ बैलेंस करना, ठीक है। फिर इसके बाद 7 ऑफ कप्स आया है दोबारा से आप लोगों के लिए। डेफिनेटली ये ऊर्जा आप लोगों की लाइफ में रहेगी। वर्क, करियर और एजुकेशन में मल्टीपल ऑप्शंस ज़रूर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक कन्फ्यूजन का दौर या फेज़ लेकर आ सकती है। आपके सामने एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स या डायरेक्शंस आ सकती है, जिसमें डिसाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। सो ये एनर्जी सजेस्ट करती है कि हर ऑप्शन ज़रूरी नहीं है उतना सॉलिड हो जितना दिख रही हो। तो ऑप्शंस को काफ़ी अच्छे से समय लेके वे करें, प्रोज एंड कॉन्स को देखें, उसके बाद ही जो आपके
जर्नी से, आपके पाथ से अलाइन कर रही है, आपके लाइफ पर्पस से अलाइन कर रही है, उसको चूज़ करें। क्योंकि हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी सिर्फ इल्यूजन या ओवर प्रॉमिस के रूप में आपके सामने प्रकट हों, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी और डे ड्रीमिंग से बचना होगा, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से निकल कर आपको एक्शन भी लेना होगा ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी रहे फॉर एजुकेशन और वर्क, करियर रिलेटेड प्रॉस्पेक्ट्स। अगर कोई कन्फ्यूजन आता भी है तो वो टेम्प्ररी होगा। जब आप एक क्लियर गोल चूज़ कर लोगे तब प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट होगी। ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना चाहिए इस साल, उसी से आप एक क्लियर चॉइस बना पाओगे और तभी आपको एक क्लियर सक्सेस मिल पाएगी। देन मनी एंड फाइनेंसेस में फूल और एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये। दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। ये जो एनर्जी है ये बताता है कि 2026 में पैसों के मामले में कोई नई फाइनेंशियल जर्नी, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस आइडिया आपका माइंड क्रॉस कर सकती है, जिससे आप अपने इनकम के सोर्सेस को स्टार्ट कर सको। लेकिन इसके लिए रिस्क टेकिंग ऊर्जा में रहना पड़ सकता है। आपको रिस्क लेने का मन होगा, लेकिन एंगल्स ये सजेस्ट करते हैं कि ब्लाइंड लीप के बजाय कैलकुलेटेड रिस्क लेना बेटर होगा आपके लिए। और एम्प्रेस की एनर्जी काफ़ी ही पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल है। ये कार्ड अबंडेंस, कंफर्ट और फाइनेंशियल ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग सिंबल है। सो आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा इस साल, और फाइनेंसेस भी आपके धीरे धीरे स्टेबल और नर्चरिंग हो जाएंगे। ये कार्ड लग्जरी, कंफर्ट, सेल्फ वर्थ और यू डिज़र्व मोर के मोटो को याद करने को कहता है आपको। और आप इसी वाली एनर्जी में रहोगे तो फाइनेंशियली जो भी आप रिस्क भी लोगे या कुछ नया स्टार्ट करते हुए इस साल, वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को प्रॉमिस करता है। आप नेचुरली धन को आकर्षित करोगी, माँ लक्ष्मी की कृपा दिखाई देती है। सो फाइनेंशियली मुझे कोई बड़ा खतरा नहीं दिखता है। ये साल पॉजिटिव दिख रहा है आप लोगों के लिए। एक नया फाइनेंशियल चैप्टर ज़रूर शुरू हो सकता है जो आगे चलकर आपके लिए अबंडेंस और स्टेबिलिटी प्रॉमिस करता है। बस खुद पर ट्रस्ट रखिए और इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचिए, और आप अपनी वैल्यू को कभी भी कम मत समझिए। कोशिश कीजिए कि आप मैनिफेस्ट करें ताकि आप वही अट्रैक्ट करें जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होम एंड फैमिली में स्टार का कार्ड आया है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपकी फैमिली मैटर्स में हीलिंग, होप और पीस की एनर्जी है। पास्ट में अगर कोई टेंशन्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई भी हैं तो वो हील होने लगेंगी। फैमिली के साथ इमोशनल बॉन्डिंग और सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग होगी। घर का इन्वायरमेंट काम, पॉजिटिव एंड नर्चरिंग बनेगा। ये कार्ड एक सिंबल है विश फुलफिलमेंट का। हो सकता है कोई फैमिली रिलेटेड डिज़ायर या 2026 में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। अगर आप किसी फैमिली मैटर को लेकर स्ट्रेस्ड थे तो अब यूनिवर्स आपको रीअश्योरेंस दे रहा है कि चीज़ें सही दिशा में, सही समय पर पूरी होंगी। और 2026 आपके लिए इमोशनल हीलिंग और रिन्यूड होप लेकर आ रहा है। कनेक्शंस में काफ़ी पीस, बैलेंस और एक स्टेबिलिटी आप बरकरार करोगे। इमोशनल और प्रैक्टिकल डिसीजंस का एक ब्लेंड बहुत अच्छा रहेगा। फेथ रखने की ज़रूरत है। घर और परिवार के मैटर्स में डिवाइन गाइडेंस और प्रोटेक्शन रहेगी। तो ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। फिर उसके बाद आपके हेल्थ एंड वेलबींग के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये जो कार्ड है ये लक और डेस्टिनी के टर्निंग पॉइंट को दर्शाता है, यानी कि इस साल हेल्थ और वेलबींग में अप्स और डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। हेल्थ सिचुएशन में सडन चेंजेस आ सकते हैं, मोस्टली इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप किसी इशू से स्ट्रगल कर रहे थे तो हीलिंग साइकिल स्टार्ट हो सकता है इस साल। राइट टाइम पर राइट सोल्यूशन या ट्रीटमेंट मिलने की स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ये कार्ड डेस्टिनी और टाइमिंग का है, कार्मिक एनर्जी है। इसलिए 2026 में आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स पर ध्यान देना होगा। लाइफस्टाइल चेंजेस, रूटीन्स और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी हेल्थ को बेटर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सो ये साल एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है पुरानी अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़कर बेटर चॉइसेस अडॉप्ट करने का।
ट्रस्ट करना चाहिए प्रोसेस को, क्योंकि चीज़ें अपने आप ही बेहतर होती जाएंगी विद टाइम। अब ट्रैवल के लिए जो एनर्जी आई है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। 2026 में ग्रुप 2 के लिए ट्रैवल थोड़ा सा क्योटिक और अनप्लान्ड हो सकता है। ट्रैवल के दौरान डिलेज, क्लैशेस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की संभावना है। ग्रुप ट्रैवल में ओपिनियंस का कॉन्फ्लिक्ट या कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ सकते हैं। लास्ट मिनट चेंजेस या हैक्टिक शेड्यूल्स भी पॉसिबल है। अगर वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो या फिर फैमिली ट्रैवल हो तो उसमें भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स की ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। सडन प्लान चेंज या फिर माइनर ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं ट्रैवल प्लान्स में। ट्रैवल कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं है, बस फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंस आपको रखनी होगी। अगर आप काम रहकर हैंडल करते हो तो आपकी जो ट्रिप्स हैं वो लर्निंग एक्सपीरियंस बन सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो वो थोड़े से आपको क्योटिक लग सकते हैं। तो इस साल आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग के लिए मैसेज है कि प्रॉपर प्लानिंग करें, बफर टाइम रखें और आर्ग्यूमेंट से बचें। थोड़ी सी मैच्योरिटी और अडेप्टेबिलिटी के साथ आप ट्रैवल स्ट्रेस को मैनेजेबल बना सकते हो। ठीक है, अब स्पिरिचुअल प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आप लोगों के लिए आया है द एम्परर। ये जो कार्ड है ये स्ट्रांग स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन एंड ग्राउंड वर्क का है। ये साल आपके लिए स्ट्रक्चर्ड, ग्राउंडेड फॉर्म में डेवलप होगी। एम्परर की ऊर्जा बताती है कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाओगे। रैंडम या स्कैटर्ड बिलीफ सिस्टम के बजाय आप क्लियर स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहोगे इस साल। किसी गुरु, मेंटर या फादर लाइक स्पिरिचुअल गाइड से आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। कोई बॉस या कोई एलाई आपकी बहुत स्ट्रांगली मदद कर सकते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर्ड हो, या आपको अपने ही फादर या ग्रैंडफादर या फादर लाइक फिगर से बहुत स्ट्रांग ओपिनियन और वाइट डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है, जो कि स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में भी आपकी मदद करेंगे। सो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल्सो। 2026 में आप स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रांग, ग्राउंडेड, मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड और सेल्फ लेड बनोगे। आप अपनी लाइफ के डिसीजंस अपनी इनर अथॉरिटी और डिवाइन ऑर्डर के साथ अलाइन करके लोगे। सो ब्यूटीफुल मैसेज। अब लास्ट में हम आप लोगों के लिए चेक करेंगे आर्कएंजल माइकल की तरफ से क्या एंजल मैसेज है। थैंक यू सो मच। 2026 में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एंजल मैसेज है। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। 2026 में ग्रुप नंबर 2 के लिए ओवरऑल क्या एंजल मैसेज है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, सो मुझे देखना पड़ेगा। आप लोगों के लिए आया है एक तो नंबर 15, इंक्रीज योर knowledge. Education brings opportunity. Take a course, pick up a book or find a mentor to teach you what your soul longs to know. मैंने आपको बताया कि आपको कोई मेंटोर या कोई सीनियर हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है टू इंक्रीज योर नॉलेज। नहीं तो आप लोगों के लिए एक ये भी मैसेज है कि आप खुद अपने लिए एक मेंटोर, एक गाइड बन सकते हैं, या दूसरों के लिए आप एक गाइड बन सकते हैं दूसरों की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज को आप एक्सपैंड करेंगे उतना ज़्यादा आपके ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ में मदद होगी। बुक्स रीड करना और या फिर डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है। और आपके लिए एक और जो मैसेज है वो ये है कि एक प्लीजेंट सरप्राइज़ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहती है, बट उसके लिए आपको बिलीव करना होगा कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो और आप डिज़र्व करते हो ज़्यादा और बेहतर। उसके लिए आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड में रहना पड़ेगा। अगर सिचुएशंस कभी कंफ्यूजिंग भी होती है या लैक ऑफ क्लैरिटी होती है तो आपको समझना होगा कि कोई डिवाइन प्लान है, कुछ तो है, एक हिडन ट्रेजर की तरह आपकी लाइफ में आना चाहती है, सो दैट आप बेहतर को अट्रैक्ट कर सको। सिर्फ लिमिटेड ना सोचो या लिमिटेड के लिए सेटल ना हो। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और एंजल मैसेजेस मैं देखना चाहूँगी। थैंक यू स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 2 के लिए एक्स्ट्रा एंजल मैसेजेस क्या हैं और थैंक यू फॉर 2026।
2026 में ओके आप लोगों के लिए आया है गेट, ओह वाओ, दिस एनर्जी रिपीटेड इटसेल्फ, यानी कि एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जितना हो सके एक तो पॉजिटिव रहें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। एजुकेट करें खुद को, जो भी आप सीखना चाहते हैं या अपने सोल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और एक हर्मिट जर्नी भी बहुत ज़रूरी रहेगी। सो ओवरऑल ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 पीपल। उम्मीद है ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया अपने ग्रुप को इस इमेज से या फिर आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। आज हम चेक करने वाले हैं 2026 की ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी आप लोगों के लिए, क्या की थीम्स हैं, हाइलाइट्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, और ओवरव्यू देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ओवरऑल थीम कार्ड्स निकालूंगी मॉडर्न विच टैरो डेक से। चलिए देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स, डियर एंजल्स, हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए ओवरऑल क्या थीम रहेगी 2026 में। थैंक यू। ओवरऑल क्या थीम रहेगी। ओके एक कार्ड निकला, एक और कार्ड प्लीज। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ओके 3 कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं, मैं ले लूँगी। एक तो आप लोगों के लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये साल आप लोगों को इंस्पायर करेगा, मोटिवेट और इनकरेज करेगा टू टेक एक्शन। ये कार्ड है पैशन का, मोटिवेशन का, कर्म करने का और विजय हासिल करने का, विक्ट्री का। इस साल कोई फ्रेश न्यू जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑलरेडी अगर कोई जर्नी है उसमें एक्सपेंशन को आप देख सकते हो या अपने होराइजन्स को बढ़ा सकते हो आप, और किसी सिचुएशन में आप माइलस्टोन भी अचीव कर सकते हो। ये साल ये दिखाई देता है। ये साल आप लोगों के लिए लाएगा एक्साइटिंग न्यू बिगिनिंग्स, एक्सपेंशन और सक्सेस। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सबसे पहले फ्रेश एनर्जी, इंथुजियाज्म और न्यू आइडियाज़ को शो करता है। 2026 में हो सकता है आप किसी न्यू पैशन, प्रोजेक्ट या लाइफ डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। कोई नई चीज़ आपको एक्साइट कर सकती है, मोटिवेट और इंस्पायर कर सकती है ट्राई करने के लिए, और लर्निंग, एक्सप्लोरेशन और लेट्स ट्राई समथिंग न्यू वाली वाइब में आप रहोगे। फियर कम होगा आपका और क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी। एक एक्साइटमेंट, एक नई स्पार्क ऑफ मोटिवेशन आप महसूस करोगे इनिशियली। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इसके साथ एक्सपेंशन और प्लानिंग की ऊर्जा आती है। आप अपने फ्यूचर को लेकर बिगर विजन बनाओगे, बड़ा सोचोगे। अपॉर्चुनिटीज़ दूर से आपके पास आ सकती है, जैसे फॉरेन कनेक्शंस, ट्रैवल या लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स। ये कार्ड कहता है कि आप जो बीज आपने अगर ऑलरेडी बोया है तो वो उसका रिजल्ट आने वाला है, या आप जो भी इंटेंशन इस साल सेट करोगे उसको एक्सपैंड होते हुए देखोगे, या उसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव, बिगर विजन देख पाओगे। साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये है एनर्जी सक्सेस, रिकग्निशन और विक्ट्री की। 2026 में आपकी मेहनत को लोग नोटिस करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। पब्लिक रिकग्निशन आपको मिल सकता है और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, और इस साल नई अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स को आप रीच कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। सो ओवरऑल जो ये साल है 2026 का ग्रुप नंबर 3 के लिए राइज एंड शाइन ईयर हो सकता है। नए आइडियाज़ आएंगे, क्लियर विजन रहेगा और विजिबल सक्सेस भी दिखाई देता है। बस कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ को आपको मेंटेन करके रखना होगा और आप सही डायरेक्शन में हो, और यूनिवर्स आपको स्पॉटलाइट में लाने के लिए रेडी है। ये आप लोगों का मैसेज है, ठीक है। सो बस इसी को फॉलो कीजिए और एफर्ट्स पुट कीजिए, ठीक है। अब चेक करते हैं आपके लिए की हाइलाइट्स क्या है डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या ऊर्जा रहेगी इन 2026। ग्रुप नंबर
ओके, लव एंड रिलेशनशिप्स में आपके लिए आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। फिर वर्क एंड एजुकेशन में ग्रुप नंबर 3 के लिए ओके, द हैंग्ड मैन। मनी एंड फाइनेंसेस में ग्रुप नंबर 3, ओके, मनी एंड फाइनेंसेस में द एम्परर आया है। होम एंड फैमिली में ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या ऊर्जा रहेगी इन 2026? होम एंड फैमिली में क्या हाईलाइट रहेगी ग्रुप नंबर 3 की? होम एंड फैमिली में क्या ऊर्जा रहेगी ग्रुप नंबर 3 की इन 2026? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। होम एंड फैमिली में क्वीन ऑफ कप्स है। फिर उसके बाद हेल्थ एंड वेलबींग, द हर्मिट। उसके बाद हम चेक करेंगे आपके ट्रैवल एनर्जीज को। ट्रैवल में क्या ऊर्जा रहेगी हमारे ग्रुप नंबर 3 की इन 2026? ट्रैवल में क्या एनर्जी रहेगी फॉर माई ग्रुप नंबर 3? ओके, ओह 10 ऑफ सोर्ड्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल प्रॉस्पेक्ट्स। ओके, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेक्ट्स के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ नाइस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए आपके पास आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये बताता है कि 2026 आपके लिए होगा लव लाइफ में क्लैरिटी, मैच्योरिटी और लॉजिकल थिंकिंग का। ये ऊर्जा दिखाती है कि आप अपने इमोशंस से ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी पर फोकस करने वाले हो। रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। डिसीजंस दिल से कम लोगे और दिमाग से ज़्यादा लिए जाएंगे। अगर रिलेशनशिप कंफ्यूजिंग थे ऑलरेडी तो ट्रूथ एंड क्लैरिटी इस साल सामने आएगी। ये एनर्जी थोड़ी इमोशनली रिजर्व्ड हो सकती है लेकिन फेयर, मैच्योर और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होगी। इस साल लव मैसेज आपके लिए ये है कि जितना हो सके ड्रामा से दूर रहे, क्लैरिटी के करीब रहे और क्लियर टॉक्स और क्लियर कम्युनिकेशन में इंगेज करे, क्योंकि वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हो या फिर किसी को डेट भी करते हो तो बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना पसंद करोगे रादर देन डायरेक्टली इन्वॉल्व होना ऑन इमोशनल लेवल। सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है ओवरऑल तो, लेकिन आप अपने किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में रहोगे। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, हालांकि आप कंप्लीटली रिजिड नहीं हो ना कंप्लीटली फ्लेक्सिबल हो, आप एक बैलेंस रखने वाले हो। सो वर्क एंड एजुकेशन में आप लोगों के लिए आया है द हैंग्ड मैन। अब ये बताता है कि वर्क एंड एजुकेशन में एक पॉज या पर्सपेक्टिव शिफ्ट का फेज़ आ सकता है, जहाँ पे आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सकते हो, या फिर एक ऐसा समय आ सकता है जहाँ पे चीज़ों को फोर्स करने की, ज़बरदस्ती मूवमेंट में लाने की बजाय सरेंडर करना आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेचुरली फ्लो करना विद द फ्लो ऑफ लाइफ वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस टाइम पे आपको जो इंट्यूशन है आपका काफ़ी स्ट्रांगली हेल्प कर सकता है। आपको कभी कभी हो सकता है वेट करना पड़े या पेशेंस रखना पड़े बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। छोटे छोटे पॉजेज आ सकते हैं, लेकिन जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन या प्रोजेक्ट है उसको डिफरेंट एंगल से देखना ज़रूरी रहेगा। सैक्रिफाइसेस या टेम्पररी डिलेज हो सकते हैं आपके काम में, लेकिन ये आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। एजुकेशन के मामले में भी आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना पड़ सकता है या माइनर डिलेज देखने पड़ सकते हैं जहाँ पे आपको खुद को सरेंडर करना पड़े फॉर द रिजल्ट, फॉर द फाइनल आउटकम। ये कार्ड फोकस और एफर्ट के बजाय इंट्यूशन, रिफ्लेक्शन और स्ट्रेटेजिक पेशेंस को इम्पोर्टेंस देता है। तो कहीं ना कहीं इस साल जितना हो सके अपनी गट की सुने, इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और रिफ्लेक्ट करें जब भी आपको समय मिलता है, और पेशेंस के साथ मूव करें। स्ट्रैटेजीज बनाए माइंड में और फिर उसके बाद डिसीजंस ले। करियर में जो मैसेज है वो है टू स्लो डाउन, रीथिंक एंड लुक एट थिंग्स डिफरेंटली, यानी अलग तरीके से, अलग नज़रिए से चीज़ों को समझने और देखने की कोशिश करें और पेशेंस के साथ आगे बढ़े। वही आपको प्रोग्रेस और क्लैरिटी दिलाएंगे। ठीक है। मनी एंड फाइनेंसेस के लिए आप लोगों के लिए आया है कार्ड द एम्परर का। ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर
में एक कंट्रोल रहेगा आपके हाथों में। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ हैंडल करने वाले हो इस साल। स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दिखाई देती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और वेल्थ बिल्डिंग पे आपका फोकस रहेगा। अगर आप खुद का कोई काम करते हो, बिजनेस है, उसमें मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इनकम सोर्सेज को वेल प्लान और ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर पाओगे आप। ये कार्ड अश्योरेंस देता है कि आपकी जो हार्डवर्क और डेडिकेशन है, साथ ही साथ प्लानिंग है, उसका जो रिजल्ट है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के फॉर्म में आपको मिलेगा। ओवरऑल जो फाइनेंशियल मैसेज है इस साल आपके लिए वो ये है कि 2026 में मनी मैटर्स में चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगी, आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलेगी और आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रांग और सिक्योर बनी रहेगी। ठीक है, स्पेशली आपके बिजनेस में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो अपने खुद के काम में, और या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट पोजीशन पे हो, तो काफ़ी सिक्योर और वेल पोजीशन्ड आप फील करोगे। होम एंड फैमिली के लिए आप लोगों के लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि बताता है कि 2026 में होम एंड फैमिली में जो थीम रहेगा वो होगा इमोशनल वार्मथ, केयर और नर्चरिंग एनर्जी का। स्पेशली एक फीमेल फिगर, या तो आप खुद या तो आपके फैमिली में जो मदर फिगर हैं, जो फीमेल की तरह है, जो बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, वो फैमिली को बांध कर जोड़ के रखेंगी। उनकी एनर्जी, उनकी प्रेजेंस काफ़ी हीलिंग होगी फॉर द होल फैमिली। आप या कोई फैमिली मेम्बर आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, स्पेशली अ फीमेल जो बहुत मैच्योर है, एम्पैथेटिक है, दयालु है और इमोशनल भी है डीप डाउन। वो आपको काफ़ी हेल्प सपोर्ट दे सकती हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगी और जो भी सिचुएशन है उसमें हेल्प प्रोवाइड करेंगी। फैमिली रिलेशनशिप्स में लव, कंपैशन और एम्पैथी बढ़ेगी। इस साल फैमिली प्लानिंग भी कर सकती हैं वो फीमेल्स जो चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ब्लेसिंग मौजूद है आप लोगों के लिए। घर का एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल और इमोशनली फुलफिलिंग होगा इस साल। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप इंट्यूशन और हार्ट लेड डिसीजंस लोगे फैमिली मैटर्स में हैंडल करने के लिए, जो कि सबके लिए हैप्पीनेस एंड हार्मनी लेकर आएगा। तो ओवरऑल होम एंड फैमिली में इमोशनल बॉन्डिंग एंड नर्चरिंग वाइब्स काफ़ी डोमिनेट करेगी और आपके रिलेशनशिप्स में लव और अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी। हेल्थ और वेलबींग के लिए आपके पास आया है द हर्मिट का कार्ड। अब ये कार्ड बताता है कि 2026 में हेल्थ जो है आपकी वो उसकी डिमांड है सेल्फ केयर, रिफ्लेक्शन और इनर गाइडेंस। आपको अपनी हेल्थ और रूटीन पर फोकस्ड अटेंशन देना होगा इस साल। क्वाइट टाइम में इंट्रोस्पेक्शन से आप मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। आइसोलेशन या सॉलिट्यूड का जो पीरियड होगा वो काफ़ी हेल्पफुल होगा स्ट्रेस रिलीज़ करने में और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने में। तो ये कार्ड सजेस्ट करता है स्लो और माइंडफुल अप्रोच रखने के लिए, ताकि आपकी ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव हो सके। हेल्थ वाइज ये जो साल है वो बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है मुझे, बट उसके लिए टाइम टू टाइम आपको अपने जो फिज़िकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग है उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्लोजली उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। छोटे से सिम्टम को भी नेग्लेक्ट ना करें, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि हेल्थ ठीक दिखता है। अब ट्रैवल में इतनी हैवी एनर्जी आपके लिए आई है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि ट्रैवल का थीम थोड़ा चैलेंजिंग और एंडिंग के साथ न्यू बिगनिंग्स को लेके आएगा। ये बताता है कि ट्रैवल प्लान में डिलेज हो सकते हैं, कैंसलेशंस हो सकती हैं या अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टीज भी आ सकती हैं। ओल्ड पैटर्न्स या ट्रैवल रिलेटेड स्ट्रेस का एंड हो सकता है, जिससे आप फाइनली रिलीज और क्लोजर फील करोगे। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल काफ़ी एग्जॉस्टिंग एंड ड्रेनिंग भी हो सकता है कि कुछ ट्रिप्स इमोशनल या मेंटली ड्रेनिंग हो, लेकिन लर्निंग और ग्रोथ का फेज़ भी लाएंगे आपके लाइफ में। तो 2026 में ट्रैवल जो है चैलेंजेस के बाद क्लैरिटी और स्मूदर एनर्जी की पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बैकअप प्लान्स रेडी रखने की ज़रूरत है और एक्सपीरियंस को ग्रोथ और लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेक्ट्स में आप लोगों के लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स।
अब किंग ऑफ वॉन्ड्स 2026 में लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और इंस्पायर्ड एक्शन के लिए आपको मोटिवेट करता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी डेवलप करोगे। अपने इंट्यूशन और इनर विजन के थ्रू आप इंस्पायर्ड फील करोगे और इंस्पायर्ड डिसीजंस भी लोगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या गाइडेंस के ज़रिए आप दूसरों को भी लीड कर सकते हो या अपलिफ्ट करने में मदद कर सकते हो। ये साल और ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप स्पिरिचुअली प्रोएक्टिव, बोल्ड और एम्पावर्ड बनोगे और अपनी इनर फायर को कंस्ट्रक्टिव और पर्पसफुल डायरेक्शन में चैनल करोगे। तो 2026 में आपकी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं बल्कि लीडरशिप और इंस्पिरेशन का टूल भी बनेगी या सिद्ध हो सकती है। ठीक है, सो ये है आप लोगों के लिए की हाइलाइट्स फॉर डिफरेंट एरियाज। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेक करेंगे क्या गाइडेंस है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, ओवरऑल एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या ओवरऑल गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच। एंजल्स की तरफ से क्या ओवरऑल मैसेज एंड गाइडेंस है फॉर माई ग्रुप नंबर 3। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एंजल्स की तरफ से क्या ओवरऑल मैसेज और गाइडेंस है फॉर माई ग्रुप नंबर 3। 2026 में ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या ओवरऑल एंजल गाइडेंस है। 2026 के लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या ओवरऑल गाइडेंस है। थैंक यू। सो आप लोगों के लिए आया है स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू हियर, इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम। ओके, बिल्कुल मैंने बोला ना कि इस साल अगर आप स्पिरिचुअल प्रॉस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे ग्रोथ हो सके आपकी भी दूसरों की भी थ्रू यू, तो उसकी अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिल सकती है और हेल्प कर सकती है टू ग्रो फॉर योर पर्सनल एवोल्यूशन ऑल्सो। बट अदरवाइज भी आपको स्पॉटलाइट में आने की ज़रूरत पड़ेगी। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके पास वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि लोगों के साथ आप अपने विजडम को शेयर कर सको। उसके लिए आपको स्पॉटलाइट में आना पड़ेगा बिना किसी डर के, विद फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, और एंजल मैसेजेस देखती हूँ क्या है स्पिरिट गाइड्स। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए हेल्थ वाइज अगर कुछ सिचुएशन में प्रॉब्लम्स थी तो हेल्थ इंप्रूव होगी आपकी, ये दिखाई देता है 2026 में। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए फ्रॉम द एंजल्स फॉर ईयर 2026, और क्या मैसेज है। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के लिए, बिग हैप्पी चेंजेस है। पीछे मैं रेनबो देख पा रही हूँ, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी देख पा रही हूँ। सो इस साल अगर हेल्थ वाइज कुछ सिचुएशन ख़राब थी फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली, तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपको स्पॉटलाइट में आने के लिए इनकरेज किया जा रहा है ताकि आप अपने टैलेंट को, अपने वर्क को शो कर सको, प्रेजेंट कर सको और इससे आपकी ग्रोथ हो, आप सीख सको और बेहतर। और दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने को है, सो उसको नेचुरली अट्रैक्ट करो विदाउट थिंकिंग टू मच, विदाउट ओवर थिंकिंग। ओके, सो या इसी के साथ ये थी आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 3 पीपल। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय।